सो अभी सिंस और फॉर का यूज़ जब हम देख रहे थे वो था एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू हो गया प्रेजेंट में. लेट्स मूव ऑन विद ऑल द 3 टेंसेस. अब तो आपने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट. जब आप इन तीनों टेंस को जान चुके हैं सो अभी हम एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से टेंस कहाँ जाता है और हम उसे कैसे अलग कर पाते हैं. कंपैरिजन करेंगे तीनों टेंस को वन बाय वन एक सेंटेंस के साथ. हमारा पहला सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर. तो क्या लगता है, शी राइट्स अ लेटर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. शी इज़ राइटिंग अ लेटर. ठीक है, और वही प्रेजेंट परफेक्ट में चलेंगे और हम बनाएंगे सेंटेंस हैज़ और हैव के साथ. वो हो जाएगा शी हैज़ रिटन अ लेटर. ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं. आई बाई अ पेन. इफ यू आर टेकिंग बाई इट मीन्स इट विल गो विथ simple present and we will convert it in present continuous. What you are going to write? Yes, I am buying a pen. And the third one, definitely you have read, I have bought a pen. Bought buy का थर्ड फॉर्म हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. You finish your work. ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है. उसके बाद इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे. यू आर फिनिशिंग योर वर्क, क्योंकि हम कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं. सो यू आर फिनिशिंग योर वर्क. और अब इसको हैज़ हैव के साथ लगा के, क्योंकि यहाँ पे यू है सो यूज़ करेंगे हम हैव. यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. उसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखेंगे. हमारा अगला सेंटेंस होगा ही ओपन्स अ बुक. ओपन्स अ बुक को चेंज करेंगे कंटिन्यूअस में. ही इज़ ओपनिंग अ बुक. ठीक उसी तरह से इसको कंटिन्यूअस को बनाएंगे हम परफेक्ट में. ही हैज़ ओपन्ड अ बुक. एक आखिरी सेंटेंस लेते हैं. द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग. डेफिनेटली यहाँ पे V5 है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ. इसे हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग. तो बच्चों इसको प्रेजेंट परफेक्ट में खुद से कन्वर्ट कर दे. द गर्ल हैज़ संग अ सॉन्ग. होप आप एक सेंटेंस को 3 तरह से यूज़ करना सीख गए होंगे, क्योंकि आपने 3 टेंस को जाना है. आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में. आज के क्लास में हमने पढ़ा टाइम एंड टेंस एंड इट्स टाइप्स. टाइम एंड टेंस हैज़ 3 काइंड्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. लेट्स मूव ऑन. प्रेजेंट टेंस हैज़ 4 types. That is simple present, you have already read. Present continuous, you did it. And today you have read present perfect tense. In the next class we will continue with present perfect continuous, but present perfect tense will have some rules. The first one is it has immediate past experiences. उसको एग्जाम्पल में देखेंगे. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क. इसके दूसरे रूल्स को देखते हैं. एक्शन इन पास्ट बट कंसिक्वेंसेस इन प्रेजेंट. उसको एग्जाम्पल में कैसे देखते हैं. ही हैज़ सॉल्व्ड द सम. नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट एक्शंस बट टाइम इज नॉट प्रोवाइडेड. याद है हमने बोर्ड वर्क किया था इस चीज़ के लिए. और उसका एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. लास्ट में हमने सेंस और फॉर का चार्ट देखा था और उसे स्टिकी नोट्स से हमने सेंटेंस बनाया था. आपने देखा होगा
और आपने वो एक्टिविटी खुद से भी करी थी जहाँ पे हमने सिंस और फॉर को यूज़ किया था। वहाँ हम देखते हैं कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग सिचुएशन है, लेकिन अनफिनिश्ड एक्शन है जहाँ पे काम हो ही रहा है। इट मीन्स आई हैव वॉच्ड। जिस सिंस और फॉर के चार्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं वहाँ हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूइंग सिचुएशंस थी जहाँ पे एक्शन फिनिश नहीं हुआ था, अनफिनिश्ड एक्शन की बात की थी हमने। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years। सो बच्चों, यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे हमने वैरायटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ आज फिनिश किया। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस सेशन। Hope you enjoyed this activity. All these activities are just for you. Remember the magical just and everything. You can do it by yourself. You can have practice a lot. You must have grammar book. You must practice with that book. Stay safe, stay healthy. Thank you.